बदलती लाइफस्टाइल और खान पान की गलत आदतें कई सारी सीरियस हेल्थ कंडीशंस को जन्म देती हैं। उन्हीं में से एक है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है सभी के लिए, फिर चाहे वो यंगस्टर्स हो या बुजुर्ग हो। यूरिक एसिड की वजह से गाउट, ज्वाइंट पेन एंड आर्थराइटिस जैसी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि यूरिक एसिड क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं एंड इसके बचाव के तरीके कौन से हैं। आज के इस वीडियो में हम यूरिक एसिड के बारे में डिटेल में जानेंगे। साथ ही वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो यूरिक एसिड के ट्रीटमेंट में यूज की जाती हैं। इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना होगा। नमस्ते, मैं डॉक्टर रागिनी और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल द क्यूरोपैथ। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, सो दैट मैं जब भी कोई वीडियो शेयर करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब बात करते हैं यूरिक एसिड की। यूरिक एसिड होता क्या है? तो बेसिकली यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो फूड डाइजेशन के बाद बनता है। जो भी फूड हम कंज्यूम करते हैं उसमें प्यूरिन होता है एंड इस प्यूरिन के ब्रेकडाउन से ही यूरिक एसिड बनता है। प्यूरिन हमारी बॉडी में नेचुरली भी बनता है क्योंकि ये हमारी बॉडी मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। जनरली होता क्या है, हमारी बॉडी किडनी के हेल्प से यूरिक एसिड को फिल्टर करती है एंड यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकाल देती है। बट इन केस अगर हम डाइट के थ्रू ज्यादा प्यूरिन कंज्यूम कर रहे हैं या फिर किसी वजह से किडनी उस यूरिक एसिड को उतनी तेजी से फ्लश नहीं कर पाती है, तब होता क्या है, ये यूरिक एसिड हमारी बॉडी में जमा होने लगता है एंड हमारे ब्लड में इसका अमाउंट बढ़ने लगता है एंड ये दूसरे ऑर्गन्स तक भी फैल जाता है। अगर बॉडी में यूरिक एसिड का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को हाइपर यूरेमिया कहते हैं। उस केस में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स के फॉर्म में ज्वाइंट्स पे जाके जमा होने लगता है, जिसकी वजह से ज्वाइंट्स पे स्वेलिंग एंड स्टिफनेस आ जाता है, पेन बहुत ज्यादा होता है। उस कंडीशन को हम गाउट कहते हैं। इसके अलावा यूरिक एसिड ज्यादा होने से मसल्स में भी स्वेलिंग आ जाती है और पेन होता है। कारण जान लेते हैं यूरिक एसिड का कारण क्या होता है। तो जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो लाइफस्टाइल, गलत लाइफस्टाइल एंड गलत खान पान। देन कुछ डिजीजेस हो सकती हैं जैसे कि किडनी डिजीज, डायबिटीज, हाइपरथायरॉयडिज्म। देन ओवरवेट या ओबेसिटी भी यूरिक एसिड के खतरे को बढ़ा देता है। इसके अलावा टेंशन, एंजाइटी एंड हेरिडिटी बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है यूरिक एसिड के लिए। एंड कुछ फूड आइटम्स हैं जिन्हें कंज्यूम करने से यूरिक एसिड बढ़ सकता है, लाइक रेड मीट, सी फूड, दाल, राजमा, मशरूम, गोभी, टमाटर, मटर एंड देन यू हैव भिंडी, चावल, अरवी, पनीर। तो इनको भी अगर कंज्यूम किया तो यूरिक एसिड के बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। क्या होते हैं यूरिक एसिड बढ़ने के सिम्टम्स? तो जो सबसे कॉमन सिम्टम है वो है हिल्स में, उंगलियों में एंड घुटने में दर्द होना। ज्वाइंट्स पे यूरिक एसिड क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाते हैं जिसकी वजह से सूजन आ जाती है, वहां पे दर्द होता है एंड स्टिफनेस महसूस होता है। इसे हम गाउट कहते हैं। एंड कई बार यूरिक एसिड बढ़ने से पेशेंट को यूरिनरी कंप्लेंट्स भी होती हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड बर्निंग पेन इन यूरेथ्रा। ज्वाइंट्स में पेन अनबियरेबल होता है, उठने बैठने में भी परेशानी होती है। वीकनेस बहुत ज्यादा फील होता है पेशेंट को एंड हाथों और पैरों की उंगलियों में सूजन रहती है एंड दर्द बहुत भयंकर हो सकता है। बचाव के तरीकों को समझ लेते हैं। तो आप अपने लाइफस्टाइल में छोटे मोटे चेंजेस एंड डाइट में, खान पान के तरीकों में थोड़े से सुधार करने से आप बहुत हद तक यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि वैसे फूड आइटम्स आप अपने डाइट में इंक्लूड नहीं करें जो कि हाई इन प्यूरिन हो। तो कौन से है वो फूड आइटम्स? तो अल्कोहल, फैटी फूड्स, सी फूड्स, स्वीट ब्रेड, डेयरी प्रोडक्ट्स, रेड मीट, प्रॉन, ये हाई इन प्यूरिन होते हैं, तो इन्हें अवॉइड करें एंड हाई फाइब्रस डाइट लें। अपने वेट को एंड स्ट्रेस को प्रॉपर्ली मैनेज करें। कैफीन, अल्कोहल एंड कार्बोनेटेड सोडा ड्रिंक्स को अवॉइड करें। अपने डाइट में विटामिन सी सप्लीमेंट्स को इंक्लूड करें क्योंकि विटामिन सी हमारी बॉडी में गाउट की टेंडेंसी को कम करने में हेल्प करता है। बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करें एंड पानी बहुत ज्यादा पिए क्योंकि इससे हमारी किडनी बहुत ही तेजी से यूरिक एसिड को हमारी बॉडी से फ्लश आउट कर पाएगी।
अब बात करते हैं यूरिक एसिड के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। तो होम्योपैथिक मेडिसिन बॉडी में यूरिक एसिड के लेवल को कम करती हैं, साथ ही साथ यूरिक एसिड की वजह से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को भी क्योर करती हैं। तो जो हमारी आज की पहली मेडिसिन है वो है बेंजोइक एसिड। ये यूरिक एसिड के लिए बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है, खासकर तब जब जॉइंट्स पे स्वेलिंग हो एंड पेनफुल स्वेलिंग हो, जॉइंट्स पे यूरिक एसिड क्रिस्टल्स डिपॉजिटेड हो, पेशेंट को गैंग्लियन हो, घुटनों में दर्द एंड स्वेलिंग हो, अंगूठे में दर्द हो, स्लाइट मूवमेंट से पेन बढ़ जाता हो पेशेंट का, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स किडनी में एंड यूरिनरी ट्रैक्ट में जमा हो, बॉडी में स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी हो, यूरिन में यूरिक एसिड लेवल हाई हो एंड ब्राउन कलर का यूरिन पास होता हो। तो ये सारे सिम्टम्स अगर हैं पेशेंट में तो हम उसे बेंजोइक एसिड प्रिस्क्राइब करते हैं। जब बॉडी में इंटरनल हीट की कमी हो, ठंडी बहुत ज्यादा लगती हो पेशेंट को, स्मॉल जॉइंट्स इन्वॉल्व हो, स्टिफनेस हो जॉइंट्स पे, हिलने डुलने एंड चलने फिरने पे दर्द बढ़ जाता हो, गाउट जो लोअर एक्सट्रीमिटी से स्टार्ट होकर ऊपर की तरफ जाए, स्वेलिंग इन फुट एंड हिल्स हो, पैर नीचे रखना भी मुश्किल हो एंड ठंडे पानी में पैर डालने से आराम मिलता हो पेशेंट को, अल्कोहल एंड मीट कंजम्पशन के बाद दर्द बढ़ जाता हो। तो इन सारे सिम्टम्स में जो इंडिकेटेड मेडिसिन है वो है लिडमपाल। लिडमपाल प्रिस्क्राइब किया जाए पेशेंट को तो उसके सिम्टम्स में उसे तत्काल रिलीफ देखने को मिलता है। जॉइंट स्वोलन एंड पेनफुल हो, अफेक्टेड जॉइंट को टच करने से वार्म फील होता हो, लेफ्ट साइडेड शोल्डर से लेकर के रिस्ट तक की बोनी पेन हो, लोअर एक्सट्रीमिटी में झुंझुनी होती हो एंड गाउट की वजह से बोन में डिफॉर्मिटी हो गई हो, तो ऐसे सिम्टम्स हैं तो इसमें हम पेशेंट को गुआइकम प्रिस्क्राइब करते हैं। बढ़े हुए यूरिक एसिड लेवल की वजह से पेशेंट को पूरी बॉडी में स्टिफनेस फील होता हो, जॉइंट्स पे इचिंग होती हो, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जॉइंट्स पे डिपॉजिटेड हो, इवन फिंगर जॉइंट्स पे भी गांठें महसूस होती हो, गरम सेकने से स्वेलिंग एंड बाकी सिम्टम्स में आराम मिलता हो, सुबह के टाइम सारे सिम्टम्स बढ़े हुए रहते हैं। और अगर ऐसा पिक्चर लेके पेशेंट हमारे पास आता है तो लिथियम कार्ब इज द मेडिसिन टू बी प्रिस्क्राइब्ड। एक से ज्यादा जॉइंट्स इन्वॉल्व हो, स्वेलिंग हो, थंब में गाउट लाइक स्वेलिंग हो, नेक में स्टिफनेस हो, दर्द हो, शोल्डर, रिस्ट और हाथ में दर्द हो, मोस्टली राइट साइड ऑफ द बॉडी अफेक्टेड हो, रेस्ट में पेन ज्यादा होता हो एंड मौसम बदलने से दर्द भी बढ़ जाता हो, तो ऐसे में हम पेशेंट को रोडोडेंड्रॉन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो यूरिक एसिड लेवल को कम करने के लिए यूज की जाती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन हैं लाइक लाइकोपोडियम, यूरिकम एसिडिकम, बर्बेरिस वल्गैरिस, कोल्चिकम, रस्टॉक्स एंड मेनी मोर। अगर आपको भी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो खुद से कोई मेडिसिन कंज्यूम नहीं करें, एक बार आप अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट कर लें। आज बस इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो अपनों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलूंगी द क्यूरोपैथ के नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, एंड ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।